महाभारत को हम अक्सर बस एक अच्छाई और बुराई की कहानी समझ लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इसे एक नैतिक प्रयोगशाला की तरह देखें तो एक ऐसी जगह जहां हर किरदार, हर एक मोड़ पर सही और गलत की उलझनों से जूझ रहा है। क्या न्याय के लिए लड़ा गया एक विनाशकारी युद्ध वाकई सही होता है? क्या किसी संस्था के प्रति वफादारी हमारे अपने विवेक से भी बढ़कर है? चलिए आज महाभारत के इन्हीं गहरे और मुश्किल सवालों की परतों को खोलते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के इन बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से। ये शब्द युद्ध की घोषणा से बहुत पहले कहे गए थे और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी कि दांव पर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता का भविष्य लगा है। आज भी जब हम दुनिया में टकराव देखते हैं तो कृष्ण के ये शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि शांति की कीमत हमेशा हमेशा युद्ध से कम होती है। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि धर्म का असली मतलब क्या है, जब हर किसी के लिए उसकी परिभाषा ही अलग हो। हम ये भी जानेंगे कि एक अन्याय से भरी शांति और न्याय के लिए लड़े गए युद्ध में से किसे चुनना चाहिए, और ये भी कि विवेक की चुप्पी कब एक नैतिक अपराध बन जाती है। क्या एक महान लक्ष्य को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाना ठीक है, और आखिर में न्याय और बदले के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर है कहाँ? तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। महाभारत का जो असली संघर्ष था ना, वो जमीन के लिए उतना नहीं था जितना धर्म की अपनी अपनी परिभाषा के लिए था। जैसे युधिष्ठिर के लिए धर्म का मतलब था सच बोलना और वचन निभाना, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। वहीं दुर्योधन के लिए धर्म था अपनी शक्ति और अधिकार को हर हाल में बनाए रखना। और भीष्म, उनके लिए तो धर्म उनकी अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था, भले ही वो एक पूरे वंश को विनाश की ओर ले जा रही हो। तो जब धर्म की इतनी अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं तो संकट तो होना ही था। इस टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन। कुरुक्षेत्र के मैदान में सोचिए, उनका क्षत्रिय धर्म उनसे कह रहा है कि युद्ध करो, लेकिन उनका पारिवारिक धर्म और उनका ज़मीर अपने ही गुरुओं और बड़ों पर बाण चलाने से रोक रहा है। मतलब एक ही इंसान के अंदर धर्म के 2 रूप आपस में लड़ रहे थे। यही तो महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। कोई भी रास्ता आसान नहीं था और हर चुनाव की एक बहुत भारी कीमत थी। अब देखते हैं कि धर्म का यह संकट असल में दिखता कैसा है। इसके लिए हमारा पहला केस स्टडी है कृष्ण का अंतिम शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। यहाँ हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जो आज भी दुनिया भर के डिप्लोमैट्स को परेशान करता है। क्या शांति बनाए रखने के लिए अन्याय को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 2 लोगों की बातचीत नहीं है। ये 2 अलग अलग दुनियाओं की सोच को दिखाते हैं। एक तरफ कृष्ण है जो इतने बड़े विनाश को टालने के लिए एक विशाल साम्राज्य की जगह सिर्फ 5 गांव मांगकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ दुर्योधन, जिसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसके लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके सम्मान से जुड़ा है। ये शांति का नहीं, ये अहंकार का टकराव था, और बस यहीं पर शांति की हर उम्मीद खत्म हो गई। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। एक पक्ष कहता है कि भाई, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए पांडवों को चुपचाप अन्याय सह लेना चाहिए था, क्योंकि जीवन से कीमती कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष तर्क देता है कि नहीं, अन्याय के सामने झुकना तो और भी बड़े अधर्म को जन्म देता है। इसलिए न्याय के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे नतीजा कितना भी भयानक क्यों ना हो। महाभारत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि इस दुविधा को हमारे सामने रख देता है सोचने के लिए। चलिए अब उस घटना की ओर बढ़ते हैं जो शायद महाभारत का सबसे काला अध्याय है। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए, द्रौपदी का चीरहरण। ये सिर्फ एक स्त्री के अपमान की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभा के नैतिक पतन का विश्लेषण है। यहां हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम के प्रति वफादारी हमारे अपने ज़मीर पर भारी पड़ जाती है। जरा उस सीन की भयावहता की कल्पना कीजिए। एक भरी सभा जहां धर्म के सबसे बड़े जानकार मौजूद हैं, भीष्म, द्रोण, विदुर, और वहां एक स्त्री को बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है, और वे सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंहासन के नमक से, अपने वचन से और उस सिस्टम के नियमों से बंधे थे। उनकी उस चुप्पी ने उस अधर्म को एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी, और यही चुप्पी आगे चलकर युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। और भीष्म का ये वाक्य, उफ, ये उनकी बेबसी का चरम है। वो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से सिंहासन के खिलाफ जा नहीं सकते, भले ही वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो सरासर अधर्म है।
जब वो कहते हैं कि ये सभा मृतकों की है, तो उनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ न्याय मर चुका है, बल्कि ये कि यहाँ ज़मीर भी मर चुका है। ये एक पूरे सिस्टम के टूटने का सबसे दर्दनाक कबूलनामा है। और ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चाहे कोई कंपनी हो, सरकार हो या कोई भी संगठन, कहीं कुछ गलत होते देखकर चुप रहना, ये कहकर कि मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, ये कहाँ तक सही है? भीष्म और द्रोणा की चुप्पी हमें सिखाती है कि एक पॉइंट आता है जब कुछ न करना भी एक अपराध बन जाता है और चुप रहना अन्याय करने वाले का साथ देने जैसा हो जाता है। अब एक और नैतिक दुविधा पर आते हैं, जो हमें कहानी में थोड़ा पीछे ले जाती है। जरासंध का वध। यहाँ सवाल ये है, क्या एक नेक मकसद को पूरा करने के लिए गलत या धोखे भरे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये लक्ष्य बनाम साधन की बहस का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां कृष्ण एक बहुत ही विवादास्पद रास्ता चुनते हैं। कृष्ण की ये स्ट्रैटेजी बहुत चतुर है, पर क्या ये धर्म के मुताबिक है? वो एक अत्याचारी को खत्म करने के लिए छल का सहारा लेते हैं। उनका तर्क ये है कि 86 निर्दोष राजाओं को बचाने का जो महान लक्ष्य है, वो इस धोखे को सही ठहराता है। लेकिन क्या वाकई अच्छे नतीजे गलत तरीकों को हमेशा सही साबित कर देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे महाभारत बार बार उठाता है। तो यहाँ सीधा सीधा नैतिक संघर्ष है। एक विचारधारा कहती है कि भाई, नतीजा सबसे जरूरी है, अगर अंत में भलाई हो रही है तो साधन कैसे भी हों फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना हमारा लक्ष्य। कृष्ण और पांडवों के इस काम पर आज भी बहस होती है, जो ये दिखाता है कि ये सवाल कितना पेचीदा है। चलिए वापस चीरहरण की उस घटना पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक अलग नजरिए से। उस सभा में जो अपमान हुआ, उसने एक ऐसी भावना को जन्म दिया जो न्याय की मांग से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, और वो थी बदले की आग। यहां हम न्याय और प्रतिशोध के बीच की उस महीन रेखा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे भीम ने अपनी प्रतिज्ञा से पार कर लिया था। भीम की इस प्रतिज्ञा के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये न्याय की भाषा नहीं है, ये व्यक्तिगत घृणा और हिंसक बदले की भाषा है। इस एक प्रतिज्ञा ने युद्ध को सिर्फ राज्य के लिए एक राजनीतिक संघर्ष से बदलकर एक पर्सनल और क्रूर बदले की लड़ाई बना दिया। अब सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि ये लड़ाई अब न्याय के लिए नहीं, बल्कि लहू का बदला लहू से लेने के लिए लड़ी जानी थी। और यही सवाल इस कहानी को इतना भयावह और प्रासंगिक बनाता है। अन्याय का जवाब देने की कोशिश कब न्याय की हदों को पार करके एक कभी न खत्म होने वाले हिंसा के चक्र में बदल जाती है? ये सवाल आज भी दुनिया भर में चल रहे संघर्षों की जड़ में है, जहां हर पक्ष खुद को सही और दूसरे को गलत ठहराकर बस बदले की आग को हवा देता रहता है। तो हम आखिर में सीखते क्या हैं? बस यही कि इस नैतिक चक्रव्यूह में कोई साफ सुथरी जीत नहीं होती। पांडवों ने युद्ध जीता, हाँ, लेकिन अपने सारे बेटों, दोस्तों और एक पूरी पीढ़ी को खोकर। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने अपने वंश को खत्म होते हुए देखा। धर्म के रास्ते पर चलने के हर फैसले की एक कीमत होती है, और महाभारत हमें वही कीमत बहुत करीब से दिखाता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। एक ऐसा युद्ध जिसके अंत में जीतने वाला पक्ष भी शोक में डूबा हो और हारने वाले पक्ष का तो नामो निशान ही मिट गया हो। उस कहानी में असली विजेता कौन हो सकता है? महाभारत इसका जवाब हम पर छोड़ देता है, शायद इसलिए कि युद्ध में कभी कोई असल में जीतता ही नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?